वैसे दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं मेरी तरह, अगर आप यूट्यूब से इनकम करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर नए यूट्यूबर हैं तो, और ऑलरेडी आप इनकम कर रहे हैं और आपकी अभी तक पहली इनकम नहीं आई है जो कि $100 कंप्लीट होने पे आती है, और अगर आपके $100 भी कंप्लीट नहीं हुए हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे पहले तो ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि अभी आपके $100 कंप्लीट नहीं हुए हैं। और अगर आपके $100 कंप्लीट हो गए और आपने बैंक में पैसा ले लिया है तब तो अच्छी बात है। फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। आने वाले समय में हो सकता है आपके साथ भी ये प्रॉब्लम ज़रूर आए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल टेक यूट्यूब। तो चलिए देखते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप मेरी तरह एक यूट्यूबर हैं और आपकी पहली पेमेंट आने वाली है और आपने अपने बैंक को ऐड कर दिया है, आई थिंक शायद आपको ये वीडियो देखना चाहिए। हो सकता है कि ये वीडियो आपके काम आ जाए। अगर आपने अपने बैंक को ऐड कर दिया तो भी, और अगर नहीं किया है तो भी, प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने $100 कंप्लीट कर लिए हैं या आपके $100 कंप्लीट होने वाले हैं और आपने बैंक को ऐड कर दिया है। दोस्तों, सिर्फ स्विफ्ट कोड यानी कि BIC के जरिए पैसा अकाउंट में आपके आ जाएगा, 100% श्योर है कि आ जाएगा, बट वो कितनी बार आएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, या कंटिन्यू आता रहेगा? दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास कोटक 811 का या किसी भी बैंक का जीरो बैलेंस का अगर खाता है, जहां पर आपको मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जीरो बैलेंस का खाता है, तो उसमें आप पैसे तो मंगा सकते हैं, बट उसमें कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। मैं आज बात कर रहा हूँ, कोटक 811 का अकाउंट है मेरे पास। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास कोटक का 811 अकाउंट हो, तो नीचे ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके पास कोटक 811 का अकाउंट है या कोई और अकाउंट है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक आध पेमेंट तो बड़े आराम से आ जाती है। उसके बाद जैसे आपकी पेमेंट आना शुरू होती है, पहले तो हो सकता है कि 2-4-6 महीने पे एक बार आए, हो सकता है कि 4-6 साल भर भी लग जाए $100 कंप्लीट होने में, बट $100 जैसे ही कंप्लीट होते हैं उसके बाद आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाता है। अगर आपने बेनिफिशियरी ऐड अकाउंट कर लिया है तो फिर कोई बात नहीं। मेरा कोटक का 811 का जीरो बैलेंस का अकाउंट था जो कि मैंने अपने YouTube में ऐड कर दिया, इट मीन्स एडसेंस में ऐड कर दिया। मेरी पहली पेमेंट तो बड़े आराम से आ गई, दूसरी भी आ गई, तीसरी भी आ गई। चौथी पेमेंट में क्या हुआ कि मेरी चौथी पेमेंट काफ़ी डिले हो गई। 21-22 तारीख को एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, उसके बाद बैंक में क्लियर होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। हर बार मेरा पेमेंट 3 दिन 2 दिन के क्लियरेंस में आ जाता था। इस बार क्या हुआ कि मेरे बैंक में पैसा नहीं आया, तो जब मैं बैंक में गया इस बारे में पता करने कि भाई मेरा ये पेमेंट आने वाला था, मेरे अकाउंट में नहीं आया, ऐसा क्यों? तो जब मैं गया तो बैंक वाले ने कहा कि आप अपने इस सेविंग अकाउंट में डॉलर को नहीं मंगा सकते, या जो बाहर की कंट्री में है वहाँ से पैसे को नहीं मंगा सकते हैं, क्योंकि आप यूट्यूब से बिजनेस कर रहे हो। तो मैं बड़े आश्चर्य पड़ गया कि यार मैं कहाँ बिजनेस कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जैसे आप YouTube पर अपनी कोई सर्विस देते हो, वीडियोस वगैरह बनाते हो, उस एवज में आपकी इनकम होती है, तो आप अपनी इस इनकम को सेविंग अकाउंट में नहीं ले सकते हो। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि इस बार की आपकी पेमेंट नहीं आएगी और आपकी इस पेमेंट को हम वापस कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई अगर आप मेरी पेमेंट वापस कर रहे हो तो फिर मुझे मेरी पेमेंट कैसे मिलेगी? तब उन्होंने कहा कि जहाँ से ये पेमेंट आई है आप जाके वहाँ पर संपर्क करो। तो मैं बड़े परेशान हो गया कि भाई अब मैं किससे संपर्क करूं। तो काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे, जैसे आप लोग भी सर्च करते हैं, तो मैंने भी काफ़ी वीडियोस को सर्च किया, काफ़ी वीडियो इधर उधर देखे, नहीं मिला कुछ। एक यूट्यूबर के कमेंट में जाके कमेंट भी किया, तो उन्होंने कहा कि भाई इस बार की काफ़ी लोगों की पेमेंट फंसी हुई है, तो हो सकता है कि आपकी पेमेंट भी फंस गई हो। बट मैंने उनको बताया कि सर मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि मेरा पेमेंट ऑलरेडी आ रहा था, इस बार नहीं आया, और बैंक वालों ने कहा कि भाई आपका पेमेंट इस अकाउंट में नहीं आएगा, आप जाके दूसरे अकाउंट में इसको ट्रांसफर करो या किसी और बैंक में चले। ये कोटक 811 की बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको आगे और भी ऐसी बातें बताऊंगा कोटक 811 के अकाउंट के बारे में, तो शायद आपको जानकर आश्चर्य भी हो। तो फिर भाई मेहनत की कमाई है, $100 होने में कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं, 4 महीने लग जाते हैं। अभी चैनल उस हिसाब से ग्रो नहीं है कि हर महीने इनकम आए। मेरी तरह आप में से बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होंगे जिनके 10,000, 15,000, 20,000 सब्सक्राइबर होंगे, जिनकी पेमेंट भी आ रही होगी, हो सकता है, या आने वाली बहुत सारे लोगों की नहीं भी आ रही होगी। 4,000 घंटे का वॉच टाइम सारी क्राइटेरिया को पूरा करने के बावजूद भी नहीं आ रहा हो, तो अभी हो सकता है जिनका आना शुरू हुआ जिसने बैंक को ऐड किया। तो ठीक है, तो ये हो गई सारी बातें। तो मेरा पेमेंट यहाँ पे अटक गया, और आज मेरे डेट में जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ,
आज भी मेरी पेमेंट नहीं आई है। तो इसलिए तो मैं अपने एडसेंस में दूसरा अकाउंट ट्रांसफर कर रहा हूँ, जो कि मेरा SBI का करंट अकाउंट है। ठीक है, फिर एक और मैं वीडियोस बनाऊंगा, हो सकता है कि जब मेरा पेमेंट आएगा क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, मैं इस विषय पे ही सारी वीडियोस बना रहा हूँ। तो फिर मैंने जब कोटक 81 पे कांटेक्ट किया, कस्टमर केयर से कांटेक्ट किया, बैंक में जाके कांटेक्ट किया, तो कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। थक हार कर दोस्तों मैंने ट्विटर पे अपने एक ट्विटर हैंडल अकाउंट है मेरा, थक हार कर मैंने ट्विटर अकाउंट को यूज़ किया। ट्विटर पे मैंने कोटक 811 को मेंशन करके मैसेज किया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने सजेशन दिया। आज सुबह ही मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप अपने अकाउंट को अपग्रेड कर लो, तो आपको आगे चल के ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, तो फिलहाल मैंने अपने अकाउंट को अपग्रेड नहीं किया है और बहुत मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी पेमेंट अटकी हुई है। तो मैं 1, 2 दिन 4 दिन में जाऊंगा अपने बैंक में, ताकि अपने अकाउंट को अपग्रेड करूंगा और सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में इसको कन्वर्ट करने के बाद फिर मेरी पेमेंट आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप भी मेरी तरह अपने सेविंग अकाउंट को यूज कर रहे हैं, एडसेंस में अपने सेविंग अकाउंट को ऐड किया है, तो प्लीज अपने बैंक में जाकर संपर्क जरूर कर लें। और एक बेहद इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, कि अपने एडसेंस में बैंक को ऐड करना स्विफ्ट कोड के जरिए सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि अगर कभी मामला फंस जाएगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। इसलिए बैंक को एडसेंस में ऐड करने से पहले आप अपने बैंक में जाइए। बैंक में जाने के बाद वहां पता कीजिए कि क्या आप बाहर से जो पैसे आते हैं उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितनी बार की फैसिलिटीज है, हमेशा के लिए आएगा या कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि हर बैंक का अपना अलग अलग रूल्स बना हुआ है। ठीक है, और आप जब जाएंगे कभी आपका पेमेंट अटक जाएगा तो बैंक में ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे कि आपका दिमाग चकरा जाएगा, फिर आप अफसोस करेंगे कि क्यों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप में से कुछ लोगों को पसंद आएगा। हो सकता है अभी तक कुछ लोग देख भी रहे हो, तो जो देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हो सकता है कि आपको ये वीडियो जरूर काम आएगा। बस सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन देनी थी कि अगर आप अपने स्विफ्ट कोड के जरिए किसी बैंक अकाउंट को अपने एडसेंस में ऐड करते हैं, उसके अलावा आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए अपने बैंक में जाकर संपर्क जरूर करें और वहां से पूरी डिटेल्स ले लें। हो सके तो कुछ पेपर वर्क जरूर कर लें। और अब तो ये क्लियर है कि सेविंग अकाउंट में आप अपने इस तरह से बाहर के पैसे को नहीं मंगा सकते। हाँ, सेविंग अकाउंट में बाहर से पैसा आता है, बट अगर वो किसी इनकम पर्पज से आएगा तो वो नहीं मिल सकता। 2, 3, 4, 5 ट्रांजेक्शन हो सकता है कि फ्री हो। डिफरेंस बैंक के डिफरेंस रूल्स वगैरह होंगे। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पेमेंट कोटक 811 से मेरे अकाउंट में आया कि नहीं आया। और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत एहतियात के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि सिर्फ स्विफ्ट कोड से मतलब नहीं है कि आपका पेमेंट मिल जाएगा। उसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि अगर आपका जैसे कि किसी बैंक, जैसे आपका बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो कि आपको स्विफ्ट कोड नहीं प्रोवाइड कराते हैं, तो होता क्या है कि बहुत से ब्रांचेस होती है, एक बैंक मतलब एक शहर में एक बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस होती है और हर उस ब्रांच के अंदर में स्विफ्ट कोड की फैसिलिटीज नहीं होती, कुछ मेन ब्रांच में होते हैं। तो मैंने ऐसा भी बहुत सारी वीडियोस को देखा है जिसमें कुछ यूट्यूबर ने कहा है कि अगर आपको अपने बैंक का जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वहां का स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है तो आप अपने मेन ब्रांच के स्विफ्ट कोड को डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे पहले आप अपने बैंक में या बैंक के टोल फ्री नंबर में जाके कंफर्म कर लीजिएगा कि भाई मेरे ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है और मैं मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड डाल रहा हूं, तो क्या मेरे अकाउंट का पैसा जो मेरा बाहर से पैसा आने वाला है तो क्या वो मेरे अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा। इस चीज को जरूर क्लियर कर लीजिएगा, वरना बाद में आपको बहुत परेशानी होगी। मैं पिछले 15 से 20 दिन से परेशान हूं, अभी तक मेरा पेमेंट नहीं आया है। इस वजह से इस वीडियो को बना रहा हूं। और अगर आपका कोटक 811 का अकाउंट है या किसी भी बैंक का जीरो बैलेंस का अकाउंट है जहां पर आपको लिमिटेड फैसिलिटीज मिलती हैं, तो उस अकाउंट को बिल्कुल भी चूज मत कीजिएगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपका $100 कंप्लीट हो गए या आपकी पहली दूसरी पेमेंट आ गई है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और प्लीज अपने कमेंट के माध्यम से ये भी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं
तो चैनल पे बने रहिएगा इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।